मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं समास का एक महत्वपूर्ण भेद, बहुव्रीहि समास। यह समास प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रासंगिक रहता है परीक्षाओं में और इससे संबंधित अनेक उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस समास की परिभाषा को और इसकी अवधारणा को बेहतर तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। आइए जानते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास जैसा कि हम जानते हैं कि समास में हम दो शब्दों को जोड़कर एक समस्त पद बनाते हैं और वह समस्त पद परिवर्तित होता है पूर्व के पदों से, और उसके अर्थ के दृष्टिकोण से या शब्द के दृष्टिकोण से उनमें परिवर्तन झलकता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दो जो पद होते हैं जिनका हम योजन करते हैं, जिनको हम जोड़ते हैं, उसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वहीन होते हैं। क्या होता है? तो जो तीसरा बनता है समस्त पद, वह महत्वपूर्ण होता है। बहुत आसान है, इस ग्राफ को याद रखेंगे तो शायद पहचानना हो जाए। पहला पद और दूसरा पद दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, और बल्कि तीसरा जो बनता है, जो समस्त पद बनता है, वह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तीसरे अर्थ की प्रधानता के कारण इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम आइए जानते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। जब किसी समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुत साधारण सी इसकी परिभाषा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो पदों को हम जोड़ते हैं और समस्त पद बनाते हैं, उनमें से कोई एक पहला या दूसरा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कोई तीसरा पद महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन से उदाहरण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसे नीलकंठ। इस समास का विग्रह करते हैं, हम तोड़ते हैं इसको। क्या बन जाएगा? नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर या शिव, ठीक है। या फिर और उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे कि पीतांबर। पीत यानी पीला, पीला है अंबर, अंबर यानी यहां पर है वस्त्र, जिसका यानी कि विष्णु। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दो पद हैं, पहला है पीला और दूसरा है अंबर, पीत और अंबर। यहाँ पर दोनों ही पद जोड़कर ये पीतांबर बने हैं, लेकिन ना तो यह इसका अर्थ महत्वपूर्ण है, ना तो इसका अर्थ महत्वपूर्ण है, बल्कि इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा महत्वपूर्ण है, यानी कि विष्णु। इसी प्रकार से जैसे लंबोदर,
लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह ना तो लंबा पद महत्वपूर्ण है ना ही उदर महत्वपूर्ण है, बल्कि कोई तीसरा महत्वपूर्ण हो गया। इसी प्रकार जिस तरह से पीला और अंबर ये दोनों भी महत्वपूर्ण नहीं थे, कोई तीसरा महत्वपूर्ण हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, कोई तीसरा महत्वपूर्ण हुआ। और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दशानन। दशानन, दस आनन, आनन यानी मुख, हैं जिसके यानी कि रावण। यहां पर हम देख रहे हैं कि कहीं भी रावण का जिक्र नहीं है, रावण की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ क्या बन गया, रावण को अभिव्यक्त करने वाला। लंबा और उदर में कहीं भी गणेश का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अर्थ किसको व्यक्त कर रहा है, गणेश को। इसी प्रकार से पीला और वस्त्र को अगर हम देखें तो यहाँ पे विष्णु का कोई जिक्र नहीं है, कोई उसकी चर्चा नहीं की गई है विष्णु शब्द की, लेकिन ये जो दोनों मिलकर अर्थ व्यक्त करते हैं वो विष्णु को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से हम इन उदाहरणों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे चक्रधर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला कौन है, तो विष्णु है। ठीक है। या फिर वीणा पाणी। पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ। पाणी में वीणा धारण करने वाली कौन है, सरस्वती। यहां पर हम देख रहे हैं कि इनमें जो अर्थ अभिव्यंजित हुआ, जो व्यक्त हो रहा है, जो तीसरा अर्थ या पद बन रहा है, वह तो उसमें कहीं भी उन शब्दों की चर्चा हुई ही नहीं। जैसे पीला अंबर, तो विष्णु की चर्चा नहीं हुई, फिर भी विष्णु अर्थ व्यक्त हुआ। क्या हमने परिभाषा में सुना कि जब दोनों ही पद महत्वपूर्ण ना हो, प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद महत्वपूर्ण बन जाए, तीसरा पद अभिव्यक्त हो जाए, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पीतांबर में पीला है अंबर जिसका, तो कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका वस्त्र पीला है, तो वो कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है, विष्णु प्रसिद्ध हैं। लंबा उदर, बड़ा पेट वाला कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, तो गणेश प्रसिद्ध हैं। 10 मुख वाला कौन सा व्यक्ति है, रावण है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों पद छोड़ करके कोई तीसरा पद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास का हमें यदि ध्यान रखना होगा कि दोनों ही पद ना महत्वपूर्ण होकर के तीसरे पद की तरफ हमको ध्यान देना है कि इससे तीसरा पद कौन सा अर्थ निकल के आ रहा है। हम जब समस्त पद बना रहे हैं, जब हम समास कर रहे हैं, तो इस समास से क्या कोई तीसरा अर्थ व्यक्त हो रहा है जो इन दोनों के अतिरिक्त है। तो जो तीसरा अर्थ व्यक्त होगा वह बहुव्रीहि समास का होगा। इससे संबंधित और भी विस्तृत अध्ययन के लिए आप ऐप पर उपलब्ध कराए गए PDF नोट्स से अध्ययन कर सकते हैं, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। बने रहिए हमारे ऐप के साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।